नमस्ते। मैं श्रीमती पुष्पलता रविंद्र गावंडे वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला में 20 वर्षों से विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना की इस भयंकर महामारी में जो है हमारा शिक्षण जो है, जैसे शाला बंद है और शिक्षण शुरू है। अब जैसे मैं आपको पिछला याद दिलाऊंगी कि इस शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में आप कम से कम आधे से ज़्यादा समय स्कूल आए थे और मार्च महीने से लॉकडाउन हुआ था। लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2021 में आप ऑनलाइन तरह से ही पढ़ाई किए। कुछ 1-1.5 महीने के लिए जनवरी में स्कूल खोली गई थी, 7 जनवरी से फिर से लॉकडाउन हुआ। तो ज़्यादातर का समय हमारा जो शिक्षा देने का और लेने का था आपका, वह ऑनलाइन तरीके से ही हुआ। तो प्यारे बच्चों, चाहे ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हुई हो, चाहे ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई हुई हो, लेकिन जितना पर्याप्त ज्ञान हमें हर कक्षा में हर विषय का मिलना चाहिए था, वह लेना चाहिए था। कुछ भी हो, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो आपकी, उसके कारण आप लोग वो नहीं ले पाए। और हम लोग भी जैसा हर साल की तरह स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ाते थे, तो ये कुछ कमी रह गई। तो इस कमी को पूरा करते हुए जो है, जैसे हम शुरुआत करते हैं तो पूर्व ज्ञान यानी पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है, ये पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। और फिर हमारा जो नए शैक्षणिक वर्ष का नया सत्र है, नई कक्षा की शुरुआत की जाती थी। तो इसी उद्देश्य को, जो खाली रह गया है ज्ञान, हम ठीक से नहीं दे सके, आप ले नहीं सके, जो भी कारण हो, तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे महाराष्ट्र शासन ने जो है जिसका नाम है राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे, तो इन्होंने जो है एक सेतु अभ्यासक्रम, इंग्लिश में ब्रिज कोर्स कहते हैं, यह कोर्स डिज़ाइन किया है। तो ये जो है पहली कक्षा से लेके सभी कक्षाओं के लिए है। इसमें जो है जैसे जो बच्चा 7वीं से 8वीं में गया है, तो 8वीं में आ तो गया है, लेकिन 7वीं कक्षा का पर्याप्त ज्ञान नहीं ले पाया है। तो इसी को पूरा करने के लिए अब मैं विज्ञान विषय की बात करूंगी। तो हम लोग आज 14 जुलाई जो है, तो आज से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें मूलभूत संकल्पनाएं हैं जो आपको पूर्व ज्ञान के तौर पे लेनी चाहिए थी, आपको मालूम होना चाहिए था। जैसे कि पाठ्य पुस्तक का परिचय कराया था, उसमें क्षमता विधान क्या है कि आपको ये एक कक्षा पास होने के बाद में इतना ज्ञान आपको आना ही चाहिए। और विज्ञान विषय की बात करूँगी तो हर प्रकरण में आपको अपना बुक के पहले में जो क्षमता विधान दिए रहते थे, तो यह क्षमता विधान जो है ये ही बताते हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद में आनी ही चाहिए। और हिंदी में उसको अध्ययन निष्पत्ति कहते हैं। तो इस तरह से दी गई है आपकी बुक में, मैंने आपको बताया भी है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से जो है बच्चों, हमको और आपको जो पिछला कार्य रह गया है, तो ये जो है 15 अगस्त तक चलने वाला है। तो अभी हम लोग इस ब्रिज कोर्स के बारे में ही, सेतु अभ्यासक्रम के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जैसे जो बच्चे 7वीं से 8वीं में आए हैं, तो 7वीं के लिए जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन होगा। जो 8वीं से 9वीं में आए हैं उनके लिए 8वीं की मूलभूत संकल्पनाएं हैं, उसके बारे में अध्ययन होगा। और जो 9वीं से 10वीं में गए हैं उनके लिए 9वीं का जो अभ्यासक्रम है उसकी मूलभूत संकल्पना है, उसकी कृति के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको PDF है और फिर कुछ वीडियोज़ हैं, उसके माध्यम से दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सभी कक्षाओं में विज्ञान विषय के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको इसकी अलग कॉपी बनाना है। उसमें आपको ब्रिज कोर्स ऐसा नाम देना है, सब्जेक्ट साइंस, विषय विज्ञान। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे सेतु अभ्यासक्रम विज्ञान विषय सत्र 2021-22। तो हमारी शैक्षणिक वर्ष जो है 2021-22 की जो शुरुआत है, वह ब्रिज कोर्स यानी सेतु अभ्यासक्रम के माध्यम से ही होने जा रही है। तो इसके लिए आपकी अलग कॉपी रहेगी,
फिर आपकी जो इस साल जैसे आप 10वीं में गए हैं तो उनके लिए अलग कॉपी रहेगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि 8वीं के लिए जो है जनरल साइंस होता है यानी सामान्य विज्ञान, वह एक ही कॉपी है ब्रिज कोर्स की, और क्लास की कॉपी तो अलग है ही। 9वीं क्लास के लिए अब जनरल साइंस नहीं है बुक का नाम, ये हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया है, उसमें जनरल साइंस से नाम बदल गया है विज्ञान और तंत्र ज्ञान भाग 1 और भाग 2। तो इस तरह से सेतु अभ्यासक्रम में ब्रिज कोर्स में आपको 2 कॉपियाँ रहेगी, एक 1 पेपर की और एक 2 पेपर की। इससे इसी प्रकार से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को भी इस सेतु अभ्यासक्रम के लिए ब्रिज कोर्स के लिए 2 कॉपी बनाने हैं, पेपर 1 यानी साइंस 1, पेपर 2 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, विज्ञान और तंत्र ज्ञान भाग 2। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी कि आपका विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, और हिंदी मीडियम के लिए विज्ञान और तंत्र ज्ञान भाग 1 और भाग 2। तो इस तरह से अलग अलग कॉपीज़ बनाएंगे। और फिर जो हमारे प्रकरण की शुरुआत है ना, जैसे कि कुछ हो चुका है अपना तो उनकी कॉपीज़ अलग रहेगी, पर ये कॉपीज़ जो है ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम के लिए अलग ही रहेगी। ये विशेष सूचना है, सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक जो आपका ज्ञान रह चुका है वह आप पूरी भरपाई करने की कोशिश करेंगे, और पालकों को भी इसके बारे में बताएंगे, ये वीडियो दिखाएंगे कि हमारे इस शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की शुरुआत ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम के माध्यम से हुई है। और इस ब्रिज कोर्स में सेतु अभ्यासक्रम का क्या उद्देश्य है, जो बताया है मैंने कि जो हमारे क्षमता विधान हैं, जिसको हम जो पढ़कर आना चाहिए था, जितना ज्ञान लेना चाहिए था, हिंदी में जिसे अध्ययन निष्पत्ति कहते हैं, तो यह एक क्लास पढ़ने के बाद में जो पूरा ज्ञान हम ठीक से नहीं ले पाए, वह हम इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के माध्यम से लेने वाले हैं। यह अच्छे से आप पालकों को भी समझा कर बताइए कि हमारे स्कूल में गवर्नमेंट हमारे स्कूल में क्या क्या नए नए उपक्रम, नए नए प्रोजेक्ट्स चला रही है। तो यह जो है बच्चों आपको बताना है आपके पेरेंट्स को, और पालकों से भी मैं निवेदन करूँगी कि आप भी हमारे विद्यार्थियों को मदद करेंगे, जिससे इंटरनेट फैसिलिटी है, ऑनलाइन तरीके से उनको कैसे पढ़ना है, ये है, वीडियोस रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, तो कभी लाइव क्लास में भी लिया जाएगा। तो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते तो जब आप काम से आते हैं तब उनको मोबाइल दीजिए, उनको देखने दीजिए कि क्या हो रहा है, कम से कम बच्चे उतना कर लेंगे तो कुछ ज्ञान जो है छूट गया है वो फिर से ले सकेंगे। इससे हमारे विद्यार्थी अपने भविष्य में आगे बढ़ सकेंगे और उनको पढ़ाई में भी रुचि आएगी। और ये मैं पूरे उम्मीद के साथ में बोलूँगी कि अभी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं सेतु अभ्यासक्रम में, निश्चित ही आपको बड़े रुचि से, इंटरेस्ट से जो भी पीडीएफ भेजे जाएंगे छोटे छोटे ही रहेंगे, तो वहाँ आप पूरा आनंद लेंगे, एक्टिविटीज़ रहेंगी, मॉडल रहेंगी। तो पालकों से भी निवेदन है कि आप पूरा इस ऑनलाइन तरीके के लिए मोबाइल, इंटरनेट इनकी अपने बच्चों को सुविधा करा के दें। और कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग स्कूल में टीचर हैं, तो आप फ़ोन करिए, हमसे जितना बनेगा हम कोशिश करेंगे। और यही उम्मीद के साथ में कि आप लोग अच्छे से इसको पूर्ण करेंगे, इस ब्रिज कोर्स को, इस सेतु अभ्यासक्रम को। तो सभी को इस पढ़ाई के लिए मैं बधाई देती हूँ। आपको नए इसके लिए शुरुआत के लिए सबका वेलकम करती हूँ, पालकों का भी और विद्यार्थियों का भी। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।